दिल्ली में प्रदूषण की चादर इतनी गहरी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए मंगलवार को दिल्ली सरकार की पहल पर आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा प्रयोग किया, क्लाउड सीडिंग का। एक विमान के जरिए दिल्ली के कई इलाकों पर खास रसायनों का छिड़काव किया गया। उम्मीद थी कि कृत्रिम बारिश या आर्टिफिशियल रेन होगी और प्रदूषण की धुंध थोड़ी छट जाएगी, लेकिन अफसोस पहले दिन इसका खास असर नहीं दिखा और दिल्ली में बारिश नहीं हुई। अब सवाल ये कि आखिर क्यों नहीं हुई बारिश? तो एनडीटीवी से खास बातचीत में आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंदर अग्रवाल ने इसके पीछे की वजह बताई। उन्होंने बताया कि क्लाउड सीडिंग के लिए हमने अपना खुद का खास केमिकल तैयार किया है। इसमें सिर्फ 20% सिल्वर आयोडाइड होता है, जबकि बाकी का हिस्सा रॉक सॉल्ट और आम नमक का होता है। जब उनसे पूछा गया कि बारिश क्यों नहीं हुई, तो अग्रवाल साहब ने कहा कि अभी तक बारिश नहीं हुई है, इसीलिए इस प्रयोग को पूरी तरह सफल नहीं कहा जा सकता। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि बादलों में उस समय सिर्फ 15 से 20% नमी थी। इतनी कम नमी में बारिश होने की संभावना बहुत कम होती है। हालांकि उनकी टीम का हौसला अभी भी बुलंद है। उन्होंने कहा कि इस प्रयोग से हमारी टीम का हौसला बढ़ा है और हम कामयाब जरूर होंगे। बुधवार को भी 2 बार और ट्रायल किए गए, लेकिन क्या क्लाउड सीडिंग प्रदूषण पर स्थायी समाधान है? इस सवाल पर आईआईटी डायरेक्टर मनिंदर अग्रवाल का जवाब बेहद स्पष्ट था। उनका कहना है कि ये एक एसओएस उपाय है, यानी जब प्रदूषण बहुत ज्यादा हो तभी इसे आजमाया जा सकता है। ये प्रदूषण घटाने के कई तरीकों में से सिर्फ एक है, कोई जादुई समाधान नहीं। प्रदूषण का स्थायी समाधान तो उसे जड़ से रोकना ही है। मनिंदर अग्रवाल ने बताया कि इसकी एक वजह यह भी है कि इस विमान को कानपुर से उड़ा रहे हैं। अगर विमान को दिल्ली के ज्यादा नजदीक से उड़ाया जा सके तो कुछ अन्य खर्चे कम किए जा सकेंगे, तो लागत काफी कम हो सकती है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक कृत्रिम बारिश के लिए विमान ने कानपुर से उड़ान भरी थी। उसने दिल्ली के बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग और मयूर विहार जैसे इलाकों में केमिकल का छिड़काव किया और बाद में मेरठ में हवाई पट्टी पर उतरा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि कृत्रिम बारिश का परीक्षण करीब आधे घंटे चला। इस दौरान 8 बार केमिकल का छिड़काव किया गया। हर बार 2 से 2.5 किलो केमिकल्स बादलों में छोड़े गए। अभी तो लगता है कि ज़्यादा संभावना कम है रेन होने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं था। 15-20% ही मॉइस्चर था क्लाउड्स में। अगर 40-50% मॉइस्चर मिल जाए तो फिर अच्छी संभावना हो जाती है पानी बरसने की। देखिए, इस बार इससे पहले दिल्ली के क्लाउड्स में पहले नहीं हुआ है। ये हम पहली बार प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए ये एक तरीके से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी है। इससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब ज़्यादा हमारी समझ भी बढ़ रही है कि कैसे क्या करना चाहिए दिल्ली के एटमॉस्फेयर में। पॉल्यूशन पे कुछ समय के लिए असर पड़ता है। नेचुरली जब भी पानी आप देखेंगे बरसता है तो पॉल्यूशन कम हो जाता है, क्योंकि पानी की बूंदें पॉल्यूटिंग पार्टिकल्स को बहा देती हैं। तो वही प्रोसेस इसमें भी होगा। और AQI जो कि बहुत ज़्यादा है, अगर ठीक ठाक बारिश हो जाए तो कम आधा भी रह जाता है AQI। लेकिन ये जरूर है कि ये परमानेंटली नहीं रहेगा काम, क्योंकि पॉल्यूशन सोर्सेज जब तक हैं तो वो पॉल्यूशन नया, जैसे अभी बताया अरूर साहब ने कि पंजाब में फिर से पराली बहुत तेजी से जलाई जा रही है, तो वहां से पोल्यूशन आता रहेगा नया नया, तो फिर AQI तो ऊपर बढ़ेगा। अभी हमारे दिल्ली के ऊपर क्लाउड्स ऐसे नहीं है कि सीडिंग करने से बाढ़ आ जाए। ये तब है जब मानसून टाइप के क्लाउड्स हों, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत अधिक है, और उसमें जाके हम सीडिंग कर दें, तब क्लाउड बर्स्ट होने की संभावना हो सकती है। लेकिन अभी इतना कम मॉइस्चर कंटेंट है, तो अभी तो पानी बरस ही जाए तो भी उपलब्धि होगी, बाढ़ तो संभावना नहीं है। तो दिल्ली में कृत्रिम बारिश का ये प्रयोग अभी भी जारी है। उम्मीद है कि विज्ञान की ये कोशिशें एक दिन दिल्ली को प्रदूषण की इस गंभीर समस्या से निजात दिला पाएगी। लेकिन ये भी सच है कि हमें प्रदूषण को जड़ से खत्म करने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर ज्यादा ध्यान देना होगा।